सेहत मंद मसूड़े मजबूत दांतों के जामिन होते हैं और अपने रंग, साख्त और ज़ाहिरी सूरत से जिस्मानी सेहत की अक्कासी करते हैं। मसूड़ों में सोजन हो तो दांतों की खूबसूरती भी मांद पड़ जाती है और हम दूसरों के सामने बात करने या खिलखिलाकर हंसने से कतराने लगते हैं, जबकि मसूड़ों से खून आना नागवारी और कुफ्त का सबब बनता है। आम ख्याल ये किया जाता है कि मसूड़ों की बीमारियां बड़ी उम्र के अफराद में पाई जाती हैं, जबकि यह नजरिया बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। मसूड़ों की बीमारियां बच्चों में भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से उन्हें दांतों की दीगर बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं और मुसलसल तकलीफ और परेशानी उनका मुकद्दर बन सकता है। मसूड़ों में इन्फेक्शन होने की वजह से इन्फेक्शन दांतों और हड्डियों में भी सिरायत कर जाता है, जिसकी वजह से दांतों में कीड़ा लगने का खतरा होता है, जबकि हड्डी के कमजोर होने की वजह से दांत हिलने लगता है और कुछ अरसे बाद ये दांत गिर जाता है। आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मसूड़ों की बीमारी की अलामात और वजूहात क्या हैं और आप कैसे अपने मसूड़ों की बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि दांतों का मुआलिज इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मसूड़ों की बीमारी की अलामात के बारे में। दोस्तों, मसूड़ों की बीमारी के बारे में अगर ये कहा जाए कि ये खामोशी से हमला करती है तो गलत ना होगा, क्योंकि इसकी अलामात तब तक जाहिर नहीं होती जब तक ये बीमारी आखिरी स्टेज पर ना पहुंच जाए, जिसकी वजह से दांतों के मुआलिज से रुजू करना लाजमी हो जाता है। मसूड़ों की बीमारियों की अलामात कौन सी हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले मसूड़ों का रंगत में ज्यादा लाल होना और सूज जाना, मसूड़ों में तकलीफ होना, दांतों को ब्रश या फ्लॉस करते हुए या किसी सख्त चीज को चबाते हुए मसूड़ों से खून निकलना, दांतों और मसूड़ों के दरमियान पीप का नमूदार होना, मसूड़ों का दांतों को छोड़ना जिसकी वजह से दांतों का पहले से ज्यादा लंबा दिखाई देना, दांतों का हिलना और एक दूसरे से दूर होना, मुंह में छाले बनना, नकली बतीसी का ढीला होना, मुंह से मुसलसल बदबू आना शामिल है। अब आते हैं इसकी वजूहात की जानिब। दोस्तों, दांतों की सफाई का ख्याल ना रखना सबसे पहली वजह है। दांतों की सफाई का ख्याल ना रखने से दांतों पर खाने के जर्रात जमकर दांतों पर एक तह बनाते हैं। मुंह में मौजूद जरासीम इस तह के साथ जुड़ जाते हैं और दांतों और मसूड़ों के दरमियान मौजूद जगह में रहने लगते हैं। कुछ अरसे बाद ये तह सख्त होकर पतरी नुमा शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसे डेंटल जुबान में कैलकोलिस कहा जाता है। इस कैलकोलिस में मौजूद जरासीम मुख्तलिफ केमिकल खारिज करते हैं, जिसकी वजह से मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। मसूड़ों में इन्फेक्शन के बायस इनमें खून की रवानगी तेज हो जाती है, जिसकी वजह से मसूड़ों की रंगत हल्के गुलाबी रंग से तब्दील होकर लाल सुर्ख हो जाती है। और अगर इस मरहले पर भी दांतों की सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो कुछ अरसे बाद मसूड़े सूज जाते हैं और दांतों और मसूड़ों के दरमियान जगह ज्यादा गहरी हो जाती है, जिसकी वजह से जरासीम जड़ के जरिए दांत में दाखिल हो जाते हैं और दांत की जड़ को कीड़ा लग जाता है। इसके साथ साथ जरासीम दांत की जड़ के इर्द गिर्द मौजूद हड्डी को कमजोर कर देते हैं और यूं हड्डी गलने लगती है और दांत के गिर्द गिरफ्त कमजोर होने की वजह से दांत हिलने लगता है और कुछ अरसे बाद गिर जाता है। इसके अलावा मसूड़े दांतों को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से दांतों की जड़ नुमाया हो जाती है और दांतों में ठंडा गर्म ज्यादा लगने की शिकायत भी आम होती है। दूसरी वजह है दांतों को ब्रश या फ्लॉस करते हुए ज्यादा जोर लगाना। दोस्तों, दांतों को ब्रश करते हुए या फ्लॉस करते हुए ज्यादा जोर लगाने से मसूड़ों से खून जारी होने लगता है और मसूड़ों में छाले बनने का खतरा होता है। तीसरी वजह है हार्मोन्स में तब्दीली। टीन एज और हमल के दौरान मुख्तलिफ हार्मोन्स के कम या ज्यादा होने की वजह से मसूड़ों में खून का दौरानिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मसूड़े सूज जाते हैं और मसूड़ों से खून आने की शिकायत होती है। इसके अलावा मसूड़ों में तकलीफ भी होती है। चौथी वजह है मर्दों में प्रोस्टेट का इन्फेक्शन या कैंसर होना। दोस्तों, मर्दों में प्रोस्टेट के इन्फेक्शन या कैंसर के दौरान मुख्तलिफ केमिकल खारिज होने की वजह मसूड़ों में इन्फेक्शन होने का रिस्क की वजह बनती है। इन्फेक्शन का दांतों से मसूड़ों तक मुंतकिल होना इसकी अगली वजह है। दांत में कीड़ा लगने पर अगर फौरी इलाज न करवाया जाए तो इन्फेक्शन दांत के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो जाता है और अगर इस मरहले पर भी इलाज न करवाया जाए तो जरासीम दांत की जड़ से निकलकर मसूड़ों और हड्डी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है। छठी वजह है खून की बीमारियां। खून की मुख्तलिफ बीमारियों में मसूड़ों की सूजन और मसूड़ों से खून आने की शिकायत होती है। अगली वजह है विटामिन सी और विटामिन के की कमी।
विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में सूजन और खून आने, जबकि विटामिन के की कमी से मसूड़ों से खून आने की शिकायत होती है। अगली वजह है खून को पतला करने वाली अद्वियात। खून पतला करने वाली अद्वियात इस्तेमाल करने वाले अफराद में मसूड़ों से खून आने की शिकायत आम होती हैं। इसके अलावा कुछ अद्वियात जैसे मिर्गी, जोड़ों के दर्द और कैंसर की अद्वियात से मसूड़ों में शदीद सूजन होती है। अगली वजह है नकली बतीसी की सफाई का ख्याल ना रखना। दोस्तों, नकली बतीसी की सफाई का ख्याल ना रखने से मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है, जबकि बच्चों में दांतों की तरतीब ठीक करने के लिए ऑर्थोडोंटिक इलाज के दौरान दांतों की सफाई का ख्याल ना रखने से मसूड़ों में सोजन हो जाती है और इनसे खून आने लगता है। कुछ मौरूसी बीमारियां मसूड़ों में पैदाइशी तौर पर कमजोरी का बायस बनती हैं और ऐसे बच्चों में छोटी उम्र में ही दांत गिर जाते हैं। इसके अलावा डायबिटीज, एड्स, हेपेटाइटिस और कैंसर में भी मसूड़ों की बीमारियां आम होती हैं। दोस्तों, सिगरेट में मौजूद खतरनाक केमिकल्स की वजह से सिगरेट पीने वाले अफराद में मसूड़ों की बीमारियां इंतहाई आम होती हैं। बढ़ती उम्र के साथ हमारे जिस्म के हर उज़्व की तरह मसूड़े भी कमजोर हो जाते हैं। यही वजह है कि दांत के गिर्द मसूड़ों की गिरफ्त कमजोर हो जाती है और दांत हिलने लगता है, जबकि मसूड़ों के दांत को छोड़ने की वजह से बुजुर्ग हजरात में दांतों की जड़ में कीड़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं मसूड़ों की बीमारियों से बचने के लिए हिदायत की जानिब। सबसे पहली वजह, आप लोग अगर अपने दांतों को साफ सुथरा रखना चाहते हैं तो आप अपने दांतों की सफाई के लिए दिन रात एक कर दें। खाने के बाद दांतों की सफाई करने से दांतों पर खाने के ज़र्रात की तय नहीं बनती, चनाचे दिन में 2 मरतबा दांत जरूर साफ करें। एक मरतबा रात को सोने से पहले और एक दफा सुबह नाश्ता करने के बाद। सफाई करते हुए ख्याल रहे कि टूथब्रश को हल्का सा टेढ़ा करके दांतों और मसूड़ों पर रखें ताकि मसूड़ों की भी सफाई हो जाए। दांतों के साथ साथ ब्रश की मदद से जबान की भी सफाई करें। दिन में कम से कम 1 मरतबा फ्लॉस करें। ब्रश करने के बाद दांतों के मुआलिज का तजवीज़ करदा माउथ वॉश जरूर इस्तेमाल करें। सिगरेट नोशी से गुरेज करें। नकली बतीसी इस्तेमाल करने वाले अफराद अपने दांतों की सफाई के साथ साथ बतीसी की सफाई का भी ख्याल रखें। वालिदैन को चाहिए कि ऐसे बच्चे जिनको दांतों की तरतीब दुरुस्त करने के लिए ब्रेसेस लगे हुए हैं, उनको दांतों की सफाई की तरगीब दें। टीनेज में बच्चों को भी दांतों की सफाई की तरगीब देना लाजिम है ताकि वो मसूड़ों की बीमारियों से महफूज रहें। इसके लिए जरूरी है कि वालिदैन अपने दांतों की सेहत का खुद भी ख्याल रखें। हामला खातून को चाहिए कि अपने दांतों की सफाई का खुसूसी ख्याल रखें। अब दांतों के मुआलिज से रुजू कब किया जाए? अगर दिन में 2 मरतबा ब्रश करने और माउथ वॉश इस्तेमाल करने के बावजूद आपको मसूड़ों से खून आने, मसूड़ों की सोजन और मुंह से बदबू आने की शिकायत है तो आपको चाहिए कि दांतों के मुआलिज से फौरी राब्ता करें। दांतों का मुआलिज आपके मुंह का तफसीली मुआयना करेगा। अगर काफ़ी अरसा दांतों की सफाई ना करने की वजह से आप मसूड़ों की बीमारी का शिकार हैं तो दांतों का मुआलिज अपने औजारों की मदद से आपके दांतों की सफाई करेगा और आपको मसूड़ों की अच्छी सेहत के लिए टूथपेस्ट और माउथ वॉश तजवीज़ करेगा। अगर आप किसी मेडिकल प्रॉब्लम का शिकार हैं तो दांतों का मुआलिज आपको मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर सकता है। विटामिन सी और विटामिन के की कमी की सूरत में आपको मल्टी विटामिन्स की गोलियां तजवीज़ की जा सकती हैं। बाज़ औक़ात बच्चों के ब्रेसेस उतरने और मेडिकल बीमारी के इलाज के बाद भी मसूड़ों की सोजन कम नहीं होती। ऐसी सूरत में मसूड़ों की सर्जरी ज़रूरी होती है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दांतों का मुआलिज लेज़र के जरिए भी आपके मसूड़ों की सर्जरी कर सकता है। हर 6 माह बाद दांतों के मुआलिज से मुंह और दांतों का तफसीली मुआयना करवाना दांतों और मसूड़ों की अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ुसूसन ऐसे अफराद के लिए जो किसी तिब्बी बीमारी और अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से मसूड़ों की बीमारी का शिकार हैं, ताकि किसी भी पेचीदगी से बचा जा सके। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान और देखते रहिए बच्चों का डॉक्टर।